तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ाते हैं। एक्चुअली हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी इस बात को बोल रहे थे कि सर कभी कभी इंटरनेशनल न्यूज़ भी लगाया करो। तो आज इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और ये कहने की ही बात नहीं है, बल्कि आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जब आप जो है ना, व्हेन यू विल गो थ्रू द मेन न्यूज़ यू विल फाइंड मैनी न्यू वर्ड्स ओवर देयर। ठीक है। और आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से, जीके के हिसाब से भी ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सारे पॉइंट्स यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोन मोचा मेक्स लैंडफॉल इन म्यांमार, 3 डेड। साइक्लोन चक्रवात मोचा, देखिए जब कहीं पे कोई साइक्लोन आता है तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको कोई नाम दिया जाता है। तो इस साइक्लोन को नाम दिया गया मोचा। तो ये साइक्लोन चक्रवात जो मोचा नाम का है, मेक्स करता है, बनाता है लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब होता है भूस्खलन, या फिर आप इसको कह सकते हैं ज़मीन दरकना। इन म्यांमार, म्यांमार में 3 डेड। डेड का मतलब मृत, और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, टोटल का सेंस क्या हुआ कि म्यांमार के अंदर मोचा नाम का एक चक्रवात आया, जिसकी वजह से वहाँ पे भूस्खलन हुआ और वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो चलिए अब जो है न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये लोग हैं और नीचे कुछ लिखा है, कुछ महिलाएं हैं। नीचे लिखा है पीपल रश टू द नियरेस्ट साइक्लोन शेल्टर इन टेकनाफ, बांग्लादेश ऑन संडे। पीपल, लोग, रश का मतलब तेज़ी से जाना, दौड़ना। कहाँ पे? नियरेस्ट साइक्लोन शेल्टर। नियरेस्ट का मतलब सबसे करीब का, शेल्टर का मतलब होता है शरण। साइक्लोन से बचने के लिए जो सबसे करीब का शरण स्थल था, साइक्लोन शेल्टर था, उसकी तरफ लोग दौड़े। और कहाँ पे था ये? इन टेकनाफ, बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश के टेकनाफ में। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़िए इधर से डिटेल में। और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का मीनिंग मैंने इधर उधर कहीं को लिख दिया है, और जिसका नहीं लिख पाया हूँ तो अब आप पढ़ाते समय उसको मैं बताता चलूँगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हंकर्ड डाउन संडे in monasteries, pagodas and schools seeking shelter from a powerful storm that slammed into the coast of Myanmar। यहाँ तक ही अर्थ देखिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। हंकर डाउन, हंकर का मतलब होता है शरण लेना या फिर सुरक्षित स्थान पे जाना। तो हजारों लोग जो है सुरक्षित स्थानों की तरफ गए। कहाँ पे गए वो? इन मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्री का मतलब होता है मठ, मठों में गए। पैगोडस, पैगोडस में गए। पैगोडस का मतलब होता है मंदिर, और स्पेशली बौद्ध मंदिर। तो पैगोडस में गए। एंड स्कूल्स, और स्कूलों में गए। सीकिंग शेल्टर, सीख खोजने के लिए, लेने के लिए, शेल्टर शरण, शरण लेने के लिए गए। फ्रॉम ए पावरफुल स्टॉर्म, पावरफुल शक्तिशाली, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, एक शक्तिशाली तूफान से बचने के लिए। दैट स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ म्यांमार। स्लैम का मतलब होता है टकराना, और कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट, जो म्यांमार के समुद्र तट से टकराया। तो अर्थ आपको पता चल ही गया होगा कि एक शक्तिशाली तूफान जो कि म्यांमार के समुद्री तट से टकराया, उससे बचने के लिए लोग जो है, हजारों लोग जो है वो मोनेस्ट्रीज़ में, पैगोडस में और स्कूल में शरण लेने के लिए गए। आगे देखिए। टीयरिंग रूफ ऑफ बिल्डिंग्स एंड किलिंग एटलीस्ट 3 पीपल। तो टीयर का मतलब होता है, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, चीरना, रूफ, छत, ऑफ बिल्डिंग। तो इसने जो है बिल्डिंगों की छतों को फाड़ दिया, चीर दिया। एंड किलिंग एट लीस्ट 3 पीपल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और इस तूफान ने कम से कम 3 लोगों की जान ले ली। तो इसका मतलब तूफान जो है बहुत ही खतरनाक था। साइक्लोन मोचा मेड लैंडफॉल संडे आफ्टरनून इन म्यांमार्स राखीने स्टेट नियर
सिटवी टाउनशिप। तो सिटवी टाउनशिप के करीब जो म्यांमार में राखीने स्टेट है, तो वहाँ दोपहर के बाद जो है साइक्लोन मोचा ने भूस्खलन भी कर दिया, ठीक है, विद विंड्स अप टू 209 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ पे जो हवाएं चली तो उनकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, विंड का मतलब होता है हवा, यानी तो वहाँ पे जो तूफान चला तो उसकी जो स्पीड थी वो 209 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान रहा होगा। म्यांमार्स मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड, मेटेरोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम संबंधी, तो म्यांमार के मौसम संबंधी विभाग ने ये बात कही कि भाई तूफान की इतनी स्पीड थी और ये सब करके हुआ है। द स्टॉर्म प्रीवियसली पास्ड ओवर बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड। तो ये जो स्टॉर्म था, ये जो तूफान था, तो प्रीवियसली पहले ये जो है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड से होके गुजरा, कोजिंग डैमेज एंड इंजरीज। और वहाँ पे इसने कोज किया, कोज का मतलब पैदा करना, डैमेज का मतलब नुकसान, और इंजरीज का मतलब चोट, घायल। तो ये वहाँ पे गुजरा तो इसने वहाँ पे बहुत सारा नुकसान किया और लोगों को चोटें भी आईं, लोग घायल भी हो गए। बट टर्न्ड अवे फ्रॉम द कंट्रीज शोर्स, शोर का मतलब समुद्री किनारा, लेकिन ये टर्न अवे हो गया, वहाँ से चला गया फ्रॉम द कंट्री शोर, कंट्री के देश के समुद्री किनारे से, बिफोर लैंडफॉल होने से पहले। एट नाइट फेल, जब रात हो गई, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, ऑफ डैमेज नुकसान की, इन सिटवी वॉज नॉट क्लियर, सिटवी में जो थी, चूँकि रात हो गई थी इसलिए सिटवी में कितना नुकसान हुआ इस बात का पता नहीं चल सका, ठीक है। अर्लियर इन द डे, दिन के शुरुआत में, अर्लियर मतलब पहले, तो दिन के शुरुआत में हाई विंड्स क्रम्पल्ड सेल फोन टावर्स, हाई विंड, तेज विंड ने, तेज हवा ने क्रम्पल कर दिया। क्रम्पल का मतलब होता है तोड़ना, उखाड़ फेंकना। तो इसने जो है मोबाइल टावर को, दिन के शुरुआत में जब तेज़ हवाएं चली तो इसने मोबाइल टावर को उखाड़ फेंक दिया। कटिंग ऑफ कम्युनिकेशन इन मच ऑफ द एरिया, और कटिंग हो गया, कट हो गया क्या, कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार का माध्यम था, इंटरनेट सेवाएं और ये सब करके मोबाइल फ़ोन सेवाएं, ये सब जो है एरिया में वहाँ पे ठप हो गई, कट हो गई। राखिनी बेस्ड मीडिया रिपोर्टेड, जो राखिनी बेस्ड मीडिया है तो उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया दैट स्ट्रीट वर फ्लडेड, कि जो स्ट्रीट्स थी, जो स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, जो गलियाँ थी तो वो फ्लडेड हो गई, उनके अंदर, फ्लड का मतलब बाढ़ आना, तो उनके अंदर बाढ़ आ गई। ट्रैपिंग पीपल, ट्रैप मीन्स होता है फंसना, और लोग फंस गए इन लो लाइंग एरिया इन दियर होम्स। लो लाइंग एरिया का मतलब होता है निचला, जो जहाँ पे जो एरिया थोड़ा सा नीचे स्तर का होता है, निचला होता है, गहरा होता है, तो जो लो लाइंग एरिया था, जो गहरा क्षेत्र था, वहाँ पे लोग अपने घरों के अंदर फंस गए। एज वरीड रिलेटिव्स, वरीड का मतलब चिंतित, दुखी, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। आउटसाइड द टाउनशिप, टाउनशिप के बाहर जो उनके रिश्तेदार थे तो वो बड़े चिंतित हुए। अपील फॉर रेस्क्यू, और उन्होंने जो है, रेस्क्यू मतलब बचाव, और उन लोगों को बचाने के लिए लोगों से उन्होंने अपील की, लोगों से उन्होंने जो है मतलब इस बात का आह्वान किया, इस बात की रिक्वेस्ट की। म्यांमार्स मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑफिस सेड, म्यांमार के मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑफिस ने कहा द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड हाउसेस, कि इस तूफान ने डैमेज किया, नुकसान किया है, किसको, हाउसेस, घरों को। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं उन्हें, सेल फोन टावर्स को, बोट्स, नावों को, एंड लैम्प पोस्ट्स को। लैम्प पोस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा शहरों में या कहीं पे भी कि ऊंचे ऊंचे खंभे बना के उन पे लाइट्स लगाते हैं, तो उसको लैम्प पोस्ट कहते हैं। इन सिटवी, क्योपिया एंड
गावा टाउनशिप। तो इन सारी जगहों पे जो है इस तूफान ने इन सबको नुकसान पहुंचाया। इट ऑल्सो टोर रूफ ऑफ स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स, और इसने जो है टोर, टीयर का पास्ट टेंस है फाड़ देना, चीर देना, और इसने जो स्पोर्ट्स बिल्डिंग थी, खेल खेलने की जो बिल्डिंग थी, तो उनकी छतों को भी इसने फाड़ दिया। ऑन द कोको आइलैंड, कहाँ पे? कोको आइलैंड में। अबाउट 425 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी यांगकोंग। तो देश के सबसे बड़े सिटी यांगकोंग से ये जो आइलैंड है यानी कि कोको आइलैंड, वो 425 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑन संडे मॉर्निंग को सेवरल डेथ्स कॉज्ड, अनेक मृत्यु हो गई, बाय विंड्स, इन हवाओं के द्वारा, एंड रेन, और बारिश के द्वारा, वर रिपोर्ट की गई। यानी कि बारिश और हवाओं के द्वारा संडे मॉर्निंग को कई सारी मृत्यु दर्ज की गई इन म्यांमार में। अबाउट ए डोजन आइलैंडर वर इंजर्ड। डोजन का मतलब होता है दर्जन भर, तो लगभग 1 दर्जन जो आइलैंडर थे, आइलैंड पे रहने वाले लोग थे, वो घायल हो गए। वाइल सम 300 होम्स वर ईदर डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड, और जबकि लगभग 300 घर जो है या तो डैमेज हो, या तो डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना, या फिर डैमेज उनको, या फिर नुकसान हुआ। लीडिंग बंगाली लैंग्वेज डेली प्रथम अलो रिपोर्टेड, और जो बंगाली भाषा का एक ये करके डेली है, मतलब न्यूज़पेपर है कोई, जिसका नाम है प्रथम एलो, उसने ये रिपोर्ट दी, उसने ये सब कुछ बताया। वन वूमन वॉज क्रिटिकली वुंडेड, इट सेड, और इस डेली ने बताया, इस न्यूज़पेपर ने बताया कि एक जो महिला थी वो घायल हुई है क्रिटिकली, बहुत ही गंभीर रूप से। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो निश्चित ही आपको कई सारे वर्ड ज़रूर सीखने को मिले होंगे। और कई बार क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि म्यांमार में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मोचा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है।